उसी वीडियो से आगे का जो पार्ट है मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये नशाखोरी का जो असर हो रहा है समाज में, धीरे धीरे बहुत ही विकराल रूप धारण कर रहा है। और चूँकि देश में अवसर की कमी है, नौकरी की कमी होती जा रही है, लोग गलत तरीक़ों से पैसा कमाने में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। मैंने देखा है कि गांव में अगर किसी काम के लिए आदमी की ज़रूरत है तो वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बच्चे आसान तरीके से पैसा कमाने में विश्वास करने लगे हैं। अगर 10 बोतल या 5 बोतल कहीं निर्धारित जगह पे पहुंचा दिया तो 500-700 रुपीज़ उनको मिल जाता है और इसी से वो खुश होते हैं। इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि सरकारी मशीनरी कहीं न कहीं अपना काम कर रही होती है। और मान लीजिए कि 2 साल 3 साल आपने अच्छी कमाई कर ली शराब बेच करके, नशाखोरी का सामान बेच करके, लेकिन उसके बाद आप पकड़े गए। पकड़े तो जाएंगे, क्योंकि सरकारी मशीनरी उतनी मजबूत इसलिए नहीं हो पाती है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि उतने कर्मचारी को नियुक्त करें। कम कर्मचारी से काम लेना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं और इस तरह के लोगों को पकड़ भी लेते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो ये मान लीजिए कि जो 3 साल में आपने जो गलत तरीके से कमाई की वो फिर चला जाएगा। वो गलत तरीके की कमाई गलत तरीके में ही जाएगी, ये निश्चित है। तो क्यों ना हम जो नई पीढ़ी है उसको ईमानदारी से काम करके कमाना सिखाएं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके बगल में कोई बच्चा अगर नशाखोरी में घुस रहा है या कोई आदमी नशा करके हंगामा कर रहा है तो सब मिल कर के कूट दीजिए, उसको अच्छे से इलाज कर दीजिए। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो नशा ने उसके बॉडी के अंदर खोखला कर दिया है। वो ताकत विहीन है, वो सिर्फ बोल सकता है, वो गाली दे सकता है और उसके पास कुछ भी नहीं है। आप डरिए मत, उसका इलाज करिए उसी समय। पुलिस को बुलाइए, 112 को बुलाइए। पुलिस हमारी दोस्त है, मदद करने के लिए। हम चूँकि उनसे मदद लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो हमसे दूर रहते हैं। आपको बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने में हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है जो धीरे धीरे संक्रमण की तरह फैल जाएगी पूरे इलाके में, पूरे गांव में, पूरे देश में, और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसको रोकिए, इसको संभालने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है। केस मुकदमा भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज में। मैं देखता हूँ कि एक शब्द बड़े तरीके से प्रचलित होता है, मैनेज कर लिया हमने, मैनेज कर लिया। यानी जो हमारे चौकीदार होते हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, वो सरेआम दलाली करके केस को मैनेज करवा देते हैं। यानी गलत लोगों का साथ दे करके सही लोगों के खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सही लोग तो पैसा देगा नहीं, गलत आदमी ही पैसा देगा। और इसमें जो गांव के चौकीदार होते हैं, जो मुखबिर होते हैं, उनका रोल बहुत अहम होता है। तो समाज के रूप में आपको उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। उनको आप रंगे हाथ पकड़वा सकते हैं। उनका वीडियो बना लीजिए, उनका ऑडियो बना लीजिए और बड़े अधिकारी को भेजिए। किसी भी विभाग में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सक्षम होते हैं अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने में। आपकी सुरक्षा भी रखेंगे। जो खबर देते हैं उसको गुप्त रखा जाता है, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। तो सरकारी मशीनरी को अगर आप हेल्प करेंगे तो सरकार भी आपको मदद करेगी, नहीं तो समाज तो बिगड़ता ही जा रहा है। जिस तरह से नशाखोरी या अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है वो बढ़ता ही रहेगा। अपने आसपास हो रहे अत्याचार के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाइए। गलत लोगों को साथ मत दीजिए, ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आज उसके घर में हो रहा है, कल आपके घर में होगा। हिम्मत लाइए, अपने बच्चों को साहसी बनाइए और जीवन में ईमानदारी और मेहनत से जीने की शिक्षा दीजिए उनको। धन्यवाद।